अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन फोकस बाय इलेक्शंस पंजाब। जाहिर है कि आप सब जानते हैं कि कल 20 सीट्स के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम स्टेज जो है वो सज चुका है। आज पूरे दिन आपने देखा कि वो जो सारे सामान होता है उनको पहुंचाना, उनकी तरसील और इस हवाले से जो इंतज़ामात होते हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो जो लास्ट रैली थी वो और वो उनकी जो स्पीच थी, यानी खूब गहमा गहमी हमें नज़र आई। दोनों जमातों ने भरपूर तरीके से जिसे कहते हैं अपनी कैंपेन की, और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ, ये दो जमातों का कांटेदार मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों के लिए ये जो इलेक्शंस हैं वो इंतहाई अहम हैं। कल 175 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगे और 3140 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। आज दिन भर आपने ये भी देखा कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया और तंबी की गई है तहरीक इंसाफ को कि वो फसाद की तरफ बिल्कुल ना जाएं, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ के 500 फसादी जो हैं वो जानबूझकर पंजाब के सूबे में पहुंचाए गए हैं ताकि हालात को ख़राब किया जा सके। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्तकिल जो इंतज़ामी मशीनरी है उसके हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जानिबदारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। खुद इमरान खान साहब ने आज ट्विटर पर भी ये कहा है कि उनका यानी तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला है वो इलेक्शन कमीशन से है, हुकूमती मशीनरी से है, मिस्टर एक्स से है और मिस्टर वाई से है। आज उन्होंने एक सेमिनार से खिताब भी किया जिसमें खुलकर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात की, और आज एक वीडियो पैगाम के जरिए आपने ये भी देखा होगा कि शेख रशीद साहब भी बोल पड़े। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को तंबी की कि वो ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहें और अवाम जो है वो किसी किस्म की धांधली और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मेरे मोहतरम मेहमान जिनको मैंने दावत फोकस में उनसे बात करेंगे कि पंजाब में कल होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसकी अहमियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा है, या बकौल जो अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू आउट इलेक्शनियरिंग इमरान खान साहब, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, उनके लिए सबसे ज़्यादा है। मेरे मोहतरम मेहमानों में मुसर्रत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पंजाब असेंबली की मेंबर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ होंगे राना एहसान अफजल खान साहब। आप जानते हैं कि फैसलाबाद से हैं और फैसलाबाद में बड़ा ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला वहाँ पर भी है। वहाँ पे भी मरीम नवाज साहिबा ने भी और इमरान खान साहब ने भी जलसे से खिताब किया था ड्यूरिंग द पॉलिटिकल कैंपेन। और हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुसर्रत चीमा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है मुसर्रत साहिबा से। जैसे ही बहाल होता है उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन आपसे कर लेती हूँ राना साहब, दोनों अतराफ ने बड़ी भरपूर तैयारी की हुई है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये इजी इलेक्शन हरगिज नहीं है और इसकी कई वजूहात हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से नून लीग पिछले दौरे हुकूमत में भी कहती आई है कि हमसे सीटें छीनी गई, ऑल ऑफ दैट, अब क्योंकि आपकी हुकूमत भी है, दो की एक यूनिटी गवर्नमेंट है, पंजाब में आपका जो सपोर्ट और वोट बेस है वो इंटैक्ट है? मैं समझता हूँ इतना मुश्किल इलेक्शन भी नहीं है, क्योंकि हमारा मुकाबला एक ऐसी जमात से है जिसने एक नैरेटिव जो बिल्ड किया है वो फॉल्स है, वो झूठा है कि आलमी साजिश है और कोई बहरूनी कुव्वतों ने उनकी हुकूमत गिरा दी, वर्सेस कि हम एक आईनी रास्ते से आए और इसलिए आए कि मुल्क एक मईशती बहरान का सामना कर रहा था जो कि मिसमैनेज और मिस गवर्नेंस की वजह से पैदा हुआ था और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से था। दूसरा, ये जो महंगाई है 3 महीने में, ये इसकी जिम्मेदार मैं पीएमएलएन को नहीं समझता। इसके अंदर इमरान खान का थोड़ा हिस्सा है, थोड़ा कमोडिटी सुपर साइकिल का हिस्सा है। ये सारी चीजें अवाम समझती है। हम समझते हैं कि अवाम को इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो हुकूमत 4 दफा वजीर खजाना तब्दील किया, जिस हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे किए और उनसे फिर मुकर गए पैसे लेने के बाद, और जो ट्रस्ट डेफिसिट बिल्ड किया, ये सारी जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है उनका बनाया हुआ है, वर्सेस एक ऐसी हुकूमत जिसने 5 साल जो 2013 से 18 के थे उसमें इस मुल्क से महंगाई राना साहब, अगर मुश्किल ना होता तो इतने वुज़रा के इस्तीफों की जरूरत क्या पड़ती कि वो जाते और फिर कैंपेन करते? आपका तो वोट बेस भी इंटैक्ट, सबको सब कुछ पता है कि जी महंगाई कहाँ से आई, क्या हुकूमत रही, क्योंकि आप उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से आपकी पार्टी जब वो बरसरे इक़्तिदार थे तब भी बहुत कुछ कहा करते थे।
बिल्कुल, देखें इलेक्शन कोई भी जो होता है उसको सीरियसली लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा ये बड़ा कोई आसान इलेक्शन है, लेकिन हमारा जो मुकाबला है वो एक फ़ॉल्स नैरेटिव से है। जहाँ तक वज़ीरों की बात आई कि उन्होंने इस्तीफ़े दिए, ये उनका इंडिविजुअल फ़ेल है कि वो अपनी जो उनकी करीबी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं या कोई अगर कोई सदर है पार्टी का, तो वहाँ वो भरपूर तरीके से कैंपेन करना ओके, चाहते हैं। तो ओके। ये पार्टी इंस्ट्रक्शंस कोई नहीं थी उनको इस तरह की। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो कल जीत होगी वो इमरान खान के फॉल्टिव के ऊपर जीत होगी। अच्छा, और जहां ये आपकी फॉल्स नैरेटिव से है। मैं आऊंगी एक्स वाई के ऊपर भी आते हैं ना, जरा एक्स वाई के हवाले से बड़ी बातें की हैं, लेकिन मुसर्रत साहिबा को लूप इन कर ले। मुसर्रत साहिबा, आपसे मैं आगाज करना चाह रही थी, लेकिन आप क्या समझती हैं? इन्होंने तो कह दिया कि फॉल्स नैरेटिव से इनकी कल मुकाबला है। आप लोगों का मुकाबला किससे है? मुझे तो ज्यादा एक्स और वाई से लग रहा है, क्योंकि उन्हीं का जिक्र आप लोग बार बार कर रहे हैं। नून लीग का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया। एक तो आई एम ग्लैड कि आप माशाल्लाह डॉन न्यूज़ आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नादिया ये है कि एक चीज़ होती है इल्ज़ाम, एक चीज़ होती है एविडेंस के साथ बात करना और उसकी हकीकत मौजूद होना, ग्राउंड रियलिटी उसकी। मुझे ये बताएं कि जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो बाय द वे XYZ तो नहीं कर रहे। इंतकामी कार्रवाइयाँ तो ये फस्तायत का शिकार ये गवर्नमेंट कर रही है, जो कि खुद भी इनकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। हम बारहा इस बात के ऊपर, मुझे ये बताएं, पुलिस तो अगर आती है तो वो पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है ना, वो किसी XYZ के तो अंडर नहीं है। XYZ तो और काम कर रहे हैं ना, वो तो अननोन कॉल्स करके लोगों को डरा रहे हैं और फिर वो गाइड कर रहे हैं इनको कि किस किस बंदे को उठाना है, किसको हरास करना है। तो एग्जीक्यूटर तो ये खुद है। और अगर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आज जंग के अंदर इन्होंने हमारे PTI के जो ऑफिशियल ऑफिस था उसके ऊपर पुलिस ने धावा बोला है, वहां चले गए। इसी तरह से अभी फिर लिस्टें बना के फिर रहे हैं। 2 इंसिडेंट लाहौर के आपने देखा, नज़ीर चौहान वो जाके हमारा जो मेन मरकजी दफ्तर था PP 167 का, वहां जाके चले जाते हैं और उनके साथ प्राइवेट गार्ड्स के साथ, लोडेड गार्ड्स के साथ कौन मौजूद थे? डॉल्फिन मौजूद थी। और वो हमारे दफ्तर के बाहर उसने कोई 6 घंटे वहां पे तमाशा और ड्रामा लगाया और हमारे जो कैंडिडेट थे उनके सगे भतीजे के सर में गोली लगी। फिर आप दूर ना जाए, 2 से 3 दिन पहले का वाकया है नादिया, आई एम श्योर आपने देखा होगा जी। हमारे PP 168 पे जो अली नवाज अवान है, उनके मरकजी दफ्तर जो हमारा PP का मेन कैंपेन सेल है, मरकजी ऑफिस है, वहां पे पुलिस आती है और वो जिस तरह से हरास करती है कैंडिडेट को भी, हमारे लोगों को अरेस्ट करती है। 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर FIR होती है, जिनकी हम बेल करा लेते हैं। उनके घर के बाहर पुलिस चेक पोस्ट बना के किस चक्कर में बैठी है? सो ये अब मुंह बोलता सबूत है कि ये ज़हनी तौर पर साइकोलॉजिकली इनको पता है ये हार चुके हैं, और हारे ये हमसे नहीं है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने इनको अल्टीमेट शिकस्त दे दी है, आईना दिखा दिया है। अगर आप गैर मुल्की झंडे पे चलोगे, आप रिजीम चेंज ऑपरेशन कर किया था, आप लोगों ने लोगों को तो बहाना यही दिया था कि बड़ी महंगाई है। ओके जी, इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, फिर आप लोगों से सबसे आके बात करते हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक हियर एंड देन कमिंग बैक ऑन दिस। जी मुसर्रत साहिबा, आपने जाहिर है कि वो तमाम सर मसाइल जरूर बताए हैं, लेकिन अगर आपने देखा हो कि फोकस इमरान खान साहब का आज भी अपने ट्विटर के जरिए यही है कि हमारा मुकाबला इंतजामी मशीनरी से, इलेक्शन कमीशन से, जिसको आप लोग जानिबदार कहते हैं, और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से है। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से पूछूंगी, ब्रिगेडियर साहब, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का जिक्र नादिया एक मेरा वन लाइनर ले लो नादिया, जी अगर अलाउ करें आप तो जी। अच्छा, उसमें देखें XYZ का हम अगर जिक्र कर रहे हैं तो उसका भी एविडेंस मौजूद है, इंतजामिया का भी एविडेंस मौजूद है। इलेक्शन कमीशन रह गया था, 40 लाख हमारे जिंदा वोटर को इन्होंने मुर्दा करार दे दिया, और 40 लाख का डबल अभी भी मुर्दा मौजूद है जो भुट्टो की तरह जिंदा है, जिनकी टर्नआउट भी 100% रहती है। नादिया, जिंदा लोग वोट डाले ना डाले, वो जरूर डाल के आते, जिनका किसी को नहीं पता। तो ये तो वो, और इन सब की पिटीशंस हम इलेक्शन कमीशन में भी, कोर्ट्स में भी लेके गए हुए, और हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस चीज को माना। कम से कम 40 लाख जिंदा लोगों को इन्होंने जिंदा मान लिया, वरना तो मुर्दा करार दे चुके थे। लेकिन एक बात है, आपकी अकल मानती है कि ये टेक्निकल एरर था, ये डिफॉल्ट नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 40 लाख अगर जिंदा जो हैं उनको मुर्दा करार दिया गया है, तो क्या वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं? अगर ऐसा होता तो नून लीग भी शोर मचा रही होती ना कि हमारे भी वोटर इसके अंदर आपने डाल दिए। कर देती हूँ, इसका जवाब ले लें।
जी पीटीआई के विनिंग कंस्टिट्यूएंसीज को मैं ऑनर आपके सामने कह रही हूँ, इसको चैलेंज कर लीजिए। और वो एरियाज जहां से हमारी लीड भारी थी वहां उन पॉकेट्स के अंदर प्रो पीटीआई कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर और उन पॉश एरियाज के अंदर इन्होंने लोगों को मुर्दा डिक्लेयर किया और ये भूल गए कि वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। वो 8300 पे जब डालते थे तो एक एक घर के दो अफराद फौत हो चुके होते थे और लोग, फिर मैंने एक चैनल, मैं नाम ले देती हूँ, ARY के ऊपर मैंने उन लोगों को, मुर्दा लोगों को दिखाया भी कि ये देखें ये जिंदा जावेद मौजूद है और इनको हमारा ECP मार चुका है। तो ये उच्छेद कंडे नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि पार्टी बना पड़ा इलेक्शन कमीशन, नोटिफिकेशन निकालने के लिए मैं अदालत जाना पड़ा। माइनस भी जब ही कर सकता है, किसी को मुर्दा भी जब करार दे सकता है जब खुद वोटर जो है वो नादरा से अपना डेथ सर्टिफिकेट और अपना जो NIC है उसको रजिस्टर करा दे कि द पर्सन इज डेड। तभी वो 40 लाख का क्या सबूत, अच्छा किन बेसिस पे उनको मुर्दा करार दिया। अच्छा अब आ जाते हैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ। ब्रिगेडियर साहब, ये तो बड़ा कल का जो मार्का है ना, ये बड़ा डू एंड डाई हमें नजर आ रहा है कि बड़ी दोनों अतराफ से गहमा गहमी भी खूब नजर आई, लेकिन XY का जिक्र भी खूब रहा। और आज तो शेख रशीद साहब जो कि जिनको गेट नंबर 4 की पैदावार आप हर दफा कहते आए हैं, वो तक कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि वो बाज रहे, वो दूर रहे। यानी वो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज प्लेइंग अ रोल इन दिस इलेक्शन। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया साहब। पहले तो मेरा ये आपके साथ फर्स्ट प्रोग्राम है डॉन टीवी पे। आप सीन यू आप आए हैं डॉन में, तो उसकी आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर। देखें, मैं समझता हूँ दिस ऑल पार्ट ऑफ दी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो खान साहब का और उनकी टीम ने जो ये नैरेटिव बनाए हैं XYZ वाले। Z नहीं, अभी तक सिर्फ दो ही हैं, X और Y। X वहाँ, Y ने उधर कहा। अभी वो Z भी शायद आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज से चंद दिन पहले, इफ यू रिमेंबर, बड़ा क्लियरली ये मैंने अखबारों में पढ़ा था, ये खबर भी आई थी कि ऑल सच पीपल जिनके ऊपर इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं, उन तमाम लोगों को बड़ा क्लियरली कहा गया है फ्रॉम दी हेडक्वार्टर कि यू गॉट टू स्टे अवे। मेरा शायद आर्मी चीफ का नाम दिया गया था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल स्टे अवे, we apolitical, stay away from politics, stay away from all kinds of political activities, या जो भी जिस तरह भी आप कहें। मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये जो इलेक्शन कल हो रहे हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो लोग डिफीट हुए वगैरह वगैरह, ये सारा लाहौर हाई कोर्ट ने, जाहिर बात है PTI ने बड़ी मेहनत की है हाई कोर्ट में जाके, अपने केसेस जीते भी हैं, तो ये सब उसी की तसलसल है, उसी का आगे मामला चल रहा है। और यस, ये बात तो सही है कि जो गवर्नमेंट पावर में होती है, गवर्नमेंट पावर में वो हमेशा उनको हराना एक बाई इलेक्शन में बड़ा मुश्किल होता है। गो कि ये गवर्नमेंट को आए सिर्फ 10-12 हफ्ते हुए हैं, लेकिन दे वेरी वेल हुई, तो पहले भी कई दफ़ा पंजाब में पावर में आ सके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट खामखा जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, जबकि उनको मालूम है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। जो भी जीतेगा, अगर PMLN जीतती है, राइट, 22 तारीख को वोटिंग होनी है। आपने कहा डू और डाई, मैं एक और चीज ऐड कर दूं तो मेक और ब्रेक है दोनों पार्टीज के लिए, दोनों का इसमें इम्प्लीकेशन है कि अगर वो किस मेजॉरिटी से जीते आने वाले इलेक्शन में। यस, एक मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, मैंने 1970 ऑनवर्ड सारे इलेक्शन देखे हैं। 1970 के इलेक्शन में कभी कोई ऐसी बात, धांधली, रिगिंग शिगिंग तो आई नहीं थी। ये 77 में पहली मरतबा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो रिगिंग के इल्जामात हुए, उसके बाद रेगुलरली ये इल्जामात आते रहे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इस्टेब्लिशमेंट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, अगर इस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में हो कि जी हमने इसको रिग करना है तो हमने ये करना है, और भाई बड़ा आसान तरीका था। वो इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता था जी पोलिंग स्टेशन के अंदर आके आप खड़े हो जाएं। उन्होंने भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि यू शुड बी अवे, हमें जरूरत पड़ी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सिक्योरिटी के अगर कोई क्राइसिस होता है तो उनकी क्विक रिएक्शन खड़े हो जाए, मतलब यू मीन कि पोलिंग स्टेशन में आके खड़े हो जाए। 2018 में 2013 में जो रिगिंग की इल्जामात और पूरे मुल्क में कैंपेन चला था, जो बर्बादी हुई थी, आई एम अ विटनेस टू व्हाट हैपेंड। जो मैंने पोलिंग स्टेशन में गया था, उसके बाद आई वॉज वन ऑफ द पीपल, और भी दुनिया थी, सब ने कहा था जनाब हम 2018 में हम चाहते हैं कि फौज पोलिंग स्टेशन में हो। ये जो बैलेट बॉक्स चोरी हो गए, स्टफिंग ऑफ बैलेट बॉक्सेस गायब हो गए, गलत वोट डाले गए, मीडिया ने रिपोर्ट किया, मीडिया बताता रहा सारा कि 2013 में क्या हुआ।
तभी आप देखें 2018 के इलेक्शन में इतना मेजर कोई धांधली की बात नहीं हुई है, बिकॉज देवर पीपल। वो आरटीएस का बैठ जाना जिसकी ऊपर तमाम तर उस वक्त की ऑपोजिशन जमातें शोर करती रही, वो इलेक्शन रिजल्ट आके ना देते थे, वो भी मतलब क्या शाखसाना था। क्या बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, जैसे सोशल मीडिया जो है बड़ा एक्टिव हो गया है, इसी तरह से धांधली के तरीका कार भी जो है उनमें जिद्दत आई थी। बहरहाल आप ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, बिकॉज उन्होंने ये कह दिया है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि इसको जो है वो एक साइकोलॉजिकली इमरान खान साहब इस वक्त इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुसर्रत साहब से पूछेंगे कि इमरान खान साहब ने तंबीह भी की है। उन्होंने कहा है कि सब लोग अगर वो एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, वो एहतजाज की कॉल किस वक्त दी जाएगी? अगर ये ना जीते जितना वो समझते हैं कि जीतेंगे, या वो समझते हैं कि जानबूझकर उनको हराया गया तब दी जाएगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस में हमारे साथ हैं मुसर्रत चीमा साहिबा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, राना एहसान अफजल साहब। बात हो रही है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो कि 20 नशिस्तों पर कल पंजाब में होंगे। मुसर्रत साहिबा, इमरान खान साहब ने कहा है कल भी अपनी स्पीच जो उन्होंने की थी लाहौर में, जो उनका आखिरी पब्लिक रैली थी अपनी पॉलिटिकल कैंपेन से पहले, उसमें उन्होंने कहा कि मैं पूरी कौम तैयार रहे कि मैं एहतजाज की कॉल दूंगा। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि 20 में से कितनी नशिस्तें कंफर्टेबली पीटीआई थिंक्स कि वो जीत जाएगी कल? देखिए नादिया, ये हम लोग नहीं समझते। जितनी भी टीम्स चैनल्स की रोड शोज करने वाले, इंडिपेंडेंट सर्वे करने वाले, वो जिस कंस्टिट्यूंसी में भी गए हैं, हम इनसे बहुत भारी मार्जिन से आगे हैं। और इसमें अगर आप साइलेंट वोटर ऐड कर दो तो फिर आप इमेजिन कर सकती हैं कि हर हलके के अंदर हालात क्या हैं। मैं प्रो पीएमएलएन कंस्टिट्यूंसीज के हालात आपको बताती चलूँ, और हम ये बात क्यों कर रहे हैं। देखें, इन्होंने जो 20 सीटें, उनमें से 18 सीटों के ऊपर जो मुनहरिफ अराकीन या जिनको लोटे कहते हैं, जो पीटीआई के अराकीन थे, उनको टिकट्स दी हैं। अब इनके बदतरीन शिकस्त की वजह, एक तो लोग इनसे तंग आए हुए हैं, लोग इनको पहचान चुके हुए हैं, लोगों के आगे किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो उन्होंने इनके खिलाफ वोट करना है। दूसरा, जो पीएमएलएन का अपना वोटर सपोर्टर है, वो भी इनको इसलिए हरवाना चाहता है बिकॉज कि ये पीएमएलएन के तो नहीं है, उनको पता है कि ये उधर से मुनहरिफ अराकीन है, तो इनकी कोई एम्पैथी और कोई सिंपैथी उनको इनके साथ नहीं है। अच्छा। जो लोकल पीएमएलएन का वर्कर है और उनका जो वोटर और सपोर्टर है, उनके लिए तो ये दूसरी पार्टी के लोग हैं। सो ये वजह है कि हम क्लेम जो कर रहे हैं, हम हकाइक पे मबनी बात कर रहे हैं कि हम 20 की 20 सीटें निकालेंगे। और दूसरी बात ये है कि पीएमएलएन की जो मुसर्रत साहिबा, अगर आप लोग नहीं जीतते, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 18 से कोई 18 कहता है, कोई 20 कहता है, तहरीक इंसाफ में से, अगर ये नहीं जीतते तब इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे अगर इससे कम नंबर आया तो? नादिया नहीं, नादिया ये चीजें तो अब इस वक्त जो मीडिया ने भी वहां पे मौजूद होना है। हर इंसान जो वोट करने जाएगा वो एक मीडिया सेल की तरह ही है ना, उसके पास मोबाइल फोन है, ऑल दो अंदर वो जो हालात देखेगा वो बाहर रिपोर्ट करेगा। इस वक्त कौम के जो जज्बात है, कहीं भी इन्होंने कोई ऐसी एक्सरसाइज करने की कोशिश की जो रिगिंग के जुमरे में आती है, तो वो हमने उसी वक्त रिपोर्ट करनी है, हमने रिजल्ट के मौका पे थोड़ा रिपोर्ट करनी है। वो तो सारा दिन रिपोर्ट हो रही होनी है। जो इनका प्लानिंग है कि जो जहां पे हमारा वोटर सपोर्टर ज्यादा है, वहां पे पोलिंग रुकवाई जाए, स्लो की जाए, फायरिंग की जाए, सुन लेना जी, या पोलिंग एजेंट्स के साथ कोई इस तरह की चीजें की जाए, तो जो कुछ ये करेंगे, जो एक्चुअल होगा, जिसको मीडिया विटनेस करेगा, उन एक्शंस के ऊपर हम हर सूरत रिएक्ट करेंगे, हम हर सूरत प्रोटेस्ट करेंगे। और ये हम नहीं करेंगे, हर वोट देने वाला वोटर अपने मैंडेट की इस दफा हिफाजत करने के पक्के मूड में है। वो आप देख लें कि हर पीपी का जो हमारा हर पीपी के अंदर जो हमारा जलसा हुआ, वो उसका मुंह बोलता सबूत है। इस तरह से अब जरा राणा साहब आपकी बात के ऊपर आपकी बात पे रिस्पॉन्ड करते हैं। चार्ज है मुसर्रत साहिबा, और इसी तरह से वो कहती हैं कि पूरी पंजाब की कौम चार्जर। राणा साहब, आप तो इतने सुकून में हमें नजर आ रहे हैं जैसे कि कोई बड़ा मार्का
ही नहीं है। मुझे ये बताइएगा जो मुसर्रत साहिबा कह रही हैं इसमें वजन तो है। देखिए, अगर आप ये कहते थे कि पंजाब के हालात खराब रहे उस्मान बुज़दार के नीचे, अब उन्हीं लोगों को आपने टिकट दे दिया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनको इन्होंने लोटा भी कहा और लोटे का बयानिया इमरान खान साहब पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। आप ये माने कि उनके जलसे भी बड़े हुए, मरियम नवाज साहिबा के भी हुए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस बयानिए को पंजाब के अवाम तक पहुंचा दिया, ये आपके लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा ऑफ चूजिंग द सेम पीपल? देखिए, हमने जो है एक आईनी रास्ता इस्तेमाल किया और 63A की जो तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक जो है ये इलेक्शंस भी हो रहे हैं, उनको बेदखल भी कर दिया, सीटों से निकाल भी दिया गया। तो हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया, हमने आइन के मुताबिक ये हुकूमत गिराई। और मैं समझता हूं कि इसमें हमने इसलिए गिराई क्योंकि ये हुकूमत जो है एक मिसमैनेजमेंट और करप्शन की गिराने की तो बात ही नहीं है। आपने जिनको टिकट दिए हैं शायद इसलिए दिए हैं कि उन्होंने आपका साथ दिया गिराने में ना। जी बिल्कुल, तो आईनी तरीके के लिए उन्होंने आईनी साथ दिया, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अब दूसरी चीज ये हो गई, देखिए ये समझती है इनको 20 सीटें मिलेंगी, किस लिए मिलेंगी कि इन्होंने 7-8 FBR के चेयरमैन चेंज किए, 4 इन्होंने वजीर खजाना चेंज किए, वो जो फराह गोगी की कहानियां हैं और जो तैयबा गुल की कहानियां नजर आ रही हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, तो इन्होंने किया क्या 4 साल में कि ये समझते हैं कि 20 सीटें ये जीत जाएंगे, वर्सेस हम लोग जिन्होंने इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। तो मैं समझता हूं कि ये इतना कोई, और देखें नादिया, जो समझने की जरूरत है और जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि ये अगर कोई जो रिजल्ट है वो रात को 6 बजे आए, सुबह 6 बजे आए, तो फिर तो उसमें तशवीश है और होनी चाहिए। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुम हो जाए, अगवा हो जाए, तो वो भी हैरानकुन बात है। रिजल्ट 5-6 घंटे 7 घंटे में आ जाना चाहिए। ये अगर हम गवर्नमेंट में हो या ऑपोजिशन में हो, ये 6-7 घंटे की गेम है, उसमें आ जाना चाहिए। दूसरा, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 को साइन करके पोलिंग एजेंट्स को देता है, तो फिर उसमें भी कोई जो है वो फिर तशवीश नहीं होनी चाहिए। तशवीश तब होती है अगर वो फॉर्म साइन किए बगैर वो दे दे और बाद में रिजल्ट जो मुनहरिफ अराकीन, PTI के मुनहरिफ अराकीन को टिकट देकर आप समझते हैं किसी किस्म का कोई डेंट नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ एक चीज पूछ लूं बिफोर आई गो टू ब्रिगेडियर साहब, कितनी सीट्स नून लीग समझती है कि वो कंफर्टेबली आराम से हासिल कर लेगी कल के ज़िमनी इंतखाबात में? देखिए, हम लोग 16+ सीट्स जो हैं वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिनके ऊपर हम लोग जीतेंगे। और ये जो हमें सर्वेज मिले हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं ग्राउंड के अंदर, और जो ओवरऑल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, वो 16 सीटें हम समझते हैं बड़े कंफर्टेबली हम निकाल लें। ओके, 16 सीटें ब्रिगेडियर साहब समझते हैं, नून लीग 18 से 20 की 20 समझती हैं, मुसर्रत साहिबा तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है। आप फरमाइएगा कि क्या आप देख रहे हैं नंबर 1 के तहरीक इंसाफ अगर नहीं जीतती इतनी सीट्स, तो किस किस्म की कॉल एहतजाज की इमरान खान साहब इस बार दे सकते हैं? क्या वो वही लॉन्ग मार्च करेंगे जो शॉर्ट हो जाएगी आखिर में, या वो एक शदीद लॉन्ग मार्च होगी जिससे X और Y को भी पीछे होना होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये क्रेडिट तो आप दें इमरान खान को कि और PTI को, उन्होंने एक बड़ा मोमेंटम जो है इस कैंपेन में जनरेट किया, इसमें कोई बात नहीं, शक नहीं है। और PMLN को जाता है कि उनको भी मालूम है, उनके देखें ना कई मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है टू कम एंड जॉइन द कैंपेन, जो कि पहले बड़ा रेयरली हम ऐसी चीज़ सुनते थे। तो दैट मीन उन्होंने भी दे फेल्ट द हीट ऑफ दिस इलेक्शन कैंपेन। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वॉट एवर बी द रिजल्ट, देखिए ये बात तो क्लियर हो गई है, PTI खुद कह रही है कि हमारे पोलिंग एजेंट जो है नहीं उठेंगे नहीं जब तक वो फॉर्म 45 उनको नहीं मिल जाता, वो उधर ही बैठे रहेंगे। सो मैं ये कह रहा हूँ कि वॉट एवर बी द रिजल्ट, PTI एक्सपेक्ट कर रही है 20/20, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 आउट ऑफ 20, ये दोनों। अब जिसको क्या मिलता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, चाहे जैसे जितना भी आप 100% इलेक्शन कमीशन अपनी वो कंट्रोल रखे कि फेयर होंगे, धांधली नहीं होने देंगे, लेकिन हमारे पॉलिटिकल कल्चर में माजी में ये रिगिंग के होती है, चाहे ऑर्गेनाइज रिगिंग हो चाहे जैसे हो, वो इल्जाम होता है। तो उसको आप ये ना समझे कल एक भी वो 100% प्योर इलेक्शन नहीं, उसमें भी रिगिंग होगी, झगड़े छगड़े भी होंगे और इस किस्म के मामला तमाम चीज़ होंगे, इल्जाम भी होंगे। लेकिन जो भी अब रिजल्ट आएगा ये कल के आइदर साइड जो नहीं उतनी मेजॉरिटी गेन करती है, उनकी तवक्कुआत से कम आती है, दे शुड एक्सेप्ट द रिजल्ट।
देखें पाकिस्तान में इस वक्त बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा they should accept the result। आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है, मुझे तो नहीं मालूम कि नून लीग हारेगी तो किस हद तक वो एहतजाज कर सकती है, आई हैव नो क्लू। लेकिन पहले तो वोट को इज्जत दो कि इन्होंने की थी तहरीक, मुझे क्यों ना निकाला की थी, अब मुझे नहीं मालूम कि अब क्या हो सकता है अगर ये कल हार जाते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो, उनके चेयरमैन ने साफ कह दिया है कि वो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे। वो जो फिर बोलेंगे वो आपके ख्याल से कितना खतरनाक होगा? गलत है ना जी, नहीं उनको समझना चाहिए कि ऑलरेडी हम 3-4 महीने से जो देखें, जो हो गया वो हो गया, ठीक है, लेकिन अब वी नीड टू मूव। ये जो कन्फ्रंटेशन है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बातें, ये चीज़ें अब थोड़ी कूल डाउन होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त हालत ये है कि 2 दर्जन से ज़्यादा खान साहब ने जलसे किए, ठीक है, वो उनके अपने नैरेटिव हैं, वो तमाम उनका हक बनता है कि वो ऐसे कैंपेन करें, लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल कूल डाउन होना चाहिए पाकिस्तान में। कुछ भाई और भी बड़े इश्यूज हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अगर ये कन्फ्रंटेशन वाले मामला रहे कि फिर कोई लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर वो गोलियां चलेंगी, फिर टीयर गैस चलेगी, एक और हंगामा होगा। पाकिस्तान इज राइट नाउ एट द क्रॉस रोड, वी आर वेरी बैड ऑफ इकोनॉमिकली। ठीक है, IMF को हो गया अभी $10 बिलियन का, ये और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैसे। ये तो आप सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अलल ऐलान बता चुकी है तहरीक इंसाफ कि वो चुप नहीं बैठेगी, एहतजाज होगा। नहीं, वो गलत है। मेरी उनको एडवाइस ये है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, कि देखें ये थोड़ा सा अब को ब्रेक होना चाहिए। गिव अ ब्रेक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, गिव अ ब्रेक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसी पे ब्रेक लेने दे, इसी पे ब्रिगेडियर साहब लेने दीजिए। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। जरा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और बात करेंगे। अगर जीत जाती है तहरीक इंसाफ तो कौन होगा उनका कैंडिडेट? लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक इन फोकस में मुसर्रत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ है, राना एहसान अफजल खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं। मुसर्रत साहिबा ये फरमाइएगा कि अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है, बिकॉज आई थिंक तहरीक इंसाफ को तकरीबन 14 सीटें दरकार होंगी कि आप अपना वजीर आला ला सके, और इसी तरह नून लीग को 10 सीटें दरकार होंगी। सो यू हैव अ ह्यूज टास्क, लेकिन आपने कहा है कि 20 सीटें आप आराम से कंफर्टेबली जीत सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि फिर अगर आप जीत जाते हैं तो तहरीक इंसाफ का ही कोई काबिल बंदा आएगा पंजाब के बतौर वज़ीर आला के हैसियत से, या उम्मीदवार की हैसियत से, या फिर आप लोगों को इक्तफा करना होगा परवेज़ इलाही साहब पर ही? देखिए नादिया, सबसे पहले तो मैं जो ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त, जो पब्लिक की पल्स है, जो पब्लिक सोच रही है, जो पब्लिक कह रही है, जो पब्लिक रिएक्ट करके बाहर आ रही है, मैं उन बेसिस के ऊपर कह रही हूँ, लॉजिकल बात कर रही हूँ। ये किन चक्रों में 16 सीटें कह रहे हैं, रिगिंग के अलावा तो हमें समझ नहीं आती, एक बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैंने तो अर्ज़ किया है कि जब आप हमारे ऑफिस में पुलिस भेजी, आपने फायरिंग की, वो रिपोर्ट हुई, वो नज़र आई। रिगिंग इस दफ़ा जो करेंगे वो रिपोर्ट होगी, वो नज़र आएगी, वो लॉजिकली हम साबित करेंगे। एक बात अगर हुई तो साबित करेंगे ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरी जो ये बात है कि हमारा मैंडेट चोरी बंद किया जाए तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और अगर हमारा मैंडेट फिर इस एक्सरसाइज के बाद कि चले जो हो गया सो हो गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एट एनी कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट के ऊपर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम हर सूरत, देखें जमहूरियत पंजाब में इतना बड़ा मुसर्रत साहिबा, पंजाब में इतना बड़ा मैंडेट आपके पास आया कहां से पिछले दौरे हुकूमत में? ये सवाल बजा है। नून लीग के पास बड़ा मैंडेट था, कौन कौन से लोग आपके में शामिल किए गए ये सबके सामने है। सो व्हाई डू यू से कि हमारा मैंडेट है? ना अभी तो वो तो देखें, अभी तो कोई किसी में शामिल नहीं, कोई किसी में, खुद ही किसी ने कह दिया कि मैं तो न्यूट्रल हूं। मुझे तो इस सिस्टम से हमें ये कन्वे किया जाता है कि ऑर्डर चले हैं जी, स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट वो स्टे अवे प्रैक्टिकली होना चाहिए। हमारे लोगों के को विक्टिमाइज बंद किया जाना चाहिए, लोगों को कॉल्स नहीं आनी चाहिए अननोन नंबर्स के साथ, और गवर्नमेंट मशीनरी इतनी बर्बरियत के साथ। हम भी पाकिस्तानी हैं, या ये जमहूरियत का ढोंग बंद कर दिया जाए। जो जिसका दिल करता, आयन शिकनी तो हो ही रही है ना, मुसलसल आयन शिकनी तो हुई, वो तो करे ही जा रहे हैं, और आर्टिकल 6 की धमकियां किसी और को लगाते हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज, अब हम मुद्दे पे आए। मुद्दा ये है कि कल अवाम डिसाइड करेगी कि उनके नुमाइंदे कौन है, नंबर 1, और अवाम ही डिसाइड करेगी कि अगर उनका मैंडेट चोरी हुआ तो उन्होंने कैसे छीनना है।
हम इस चीज में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे चेयरमैन ने भी बता दिया और अब हमारी भी हिम्मत खत्म हो गई है। 15-15, 16-16 FIR दहशतगर्दी की सह के, विक्टिमाइजेशन सह के हम तंग आ चुके हैं। इनफ इज इनफ। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे भाई कह रहे थे कि आईनी तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया था इसलिए हमने गवर्नमेंट निकाली थी। अगर आईनी तरीका था तो आज इलेक्शन क्यों हो रहा है? वो डी सीट क्यों हुए? गैर आईनी तरीका था, गैर आईनी एक्सरसाइज थी। इस पे बाद में करेंगे, बुरा किया गया 4 मिनट रहते हैं, और ये इस मुल्क के साथ तजर्बात बंद किए जाएं। और अगर हमारी सीटें अगर की बात नहीं है, इंशाल्लाह हम अवाम हमारे जो तजर्बा 2018 में हुआ था, हमारा अनाउंसमेंट जो तजर्बा 2018 में हुआ था, मैं अर्ज कर लूं, उसके बाद अब आप कहती हैं तजर्बों का वक्त खत्म हो गया। जी राना साहब, आप प्लीज इसके अंदर हम तो अपने मैंडेट के साथ आए हैं, बल्कि उसमें भी हमें हमारी सीटें इससे ज्यादा ही थी, हमें कम ही सीटें माशाल्लाह से। जो भी सिस्टम ये जो RTS कहते हैं वो हमने भुगता, इन्होंने नहीं भुगता। हमें कंट्रोल करने के लिए हमारी जो ड्यू सीटें थी वो भी हमें नहीं मिली। ये कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? ये सबकी एक ही शिकायतें हैं। जी राना साहब, सबको पता है कौन कर रहा है भाई, हमने तो कह दिया है ना। ये है कि PTI वो जमात है, PTI वो जमात है जो एक तजर्बे के तहत आई और इनको जो ये XY ABC बहुत याद आ रहे हैं, वो इनको लेके आए, लेकिन वो पछता गए और इतना पछताए कि उन्होंने अब कहा है कि हमने सियासत के करीब भी नहीं लगना, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें आप इन्वॉल्व भी ना करें। तो अब इनको मसला ये कहते हैं वो फिर आए, उनका रोल होना चाहिए, उनको सियासत में जो है अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, उनको नेक लोगों को जो है उनके सर पे हाथ रखना चाहिए। तो मसला ये है कि ये जो मसनूई जमात जिसको बनाया गया और मुसल्लत किया गया, अब ये फारिग हो गई है। अब इनको रास्ता नहीं समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से दोबारा जो है वो उनके फेवरेट बने, जबकि वो ना राना साहब, वो तो अब कह रहे हैं, आज भी खान साहब ने एक सेमिनार से खिताब किया, तो फेवरेट बनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जमहूरियत जो है वो आगे चलनी चाहिए, और उन्होंने साफ कहा कि एस्टैब्लिशमेंट अक्सर ऐसे काम करती है जिसका नुकसान होता है, उन्हें सोचना होगा। बिल्कुल, अगर एस्टैब्लिशमेंट ये काम करती है कि वो सियासत से दूर हट जाती है तो ये अच्छी बात है। ये बार बार क्यों कहते हैं अपने जलसों में कि न्यूट्रल को देखना चाहिए कि कौन अल्लाह का बंदा है और कौन काफिर है, न्यूट्रल को अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। ओ भाई, अच्छा बुरा आपने तो नहीं डिसाइड करना, वो तो अवाम ने डिसाइड करना है या कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से पाकिस्तानी कौम समझती है कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइए, मैंने आपसे इब्तिदा में कहा आप शेख रशीद साहब को हड़प कर गए, मतलब यू इग्नोर्ड इट वेरी कन्वीनियंटली। वो भी आज इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं। राना साहब की जमात जो है जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी इस्टेब्लिशमेंट से फोन आते हैं। आज PTI जो है वो ऑपोजिशन में है, वो कहते हैं अननोन नंबर से फोन आते हैं। आप कहते हैं कि न्यूट्रलिटी आ गई है, न्यूट्रल है, लेकिन फिर ये शिकायतें तो बजा है ना सारी, या ये सब बना कर बोल रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, अननोन नंबर्स जो है ना, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, सिर्फ वही अननोन नंबर नहीं है पाकिस्तान में अननोन नंबर जो सिविल इदारे हैं, सिविल एजेंसीज हैं, उनके भी अननोन नंबर होते हैं। ठीक है ना जी। तो लिहाजा ये आप क्लियरली नहीं कह सकते जी सिर्फ उसी तरफ से फोन आ रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि आजकल के चार्ज पोलराइज हालात में अननोन नंबर वाले लोग हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो हालात को में ऐसे इन्वॉल्व होंगे कि हालात और ख़राब हो जाएंगे। अब तो सबकी कोशिश है कि हालात को कूल डाउन किया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए। और मैं आपको एक बात करूँ, शेख रशीद साहब की आपने बात की, लेकिन शेख साहब जो है ना, मैंने पहले ही आपको कहा था, शेख साहब जो है ना, कई दफ़ा लगता है ही प्लेज ऑन बोथ साइड ऑफ द विकेट। और मेरा ख्याल है PTI को भी ये चीज़ मालूम है, गो कि वो खान साहब के बहुत बड़े एडवाइजर हैं। हम देखते रहे इनको पिछले 3-4 साल भी, आगे भी अब देखें। इफ ही इज प्लेइंग बोथ साइड ऑफ द विकेट, तो इसका मतलब फिर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, जो दूसरी साइड है वो अभी भी इन्वॉल्व तो है ना फिर कहीं ना कहीं। नहीं, आप देखें ना, शेख साहब वो खुद कहते हैं उनका मशहूर नाम है कि जी द पिंडी बॉय, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पिंडी की है। तो लिहाजा उनके ताल्लुकात तो हैं बड़े पुराने, जो भी आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ होता है सारी दुनिया मानती है। वो खुद कहते हैं बड़े अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इलेक्शन या इस साल के एंड में हो, वी डोंट नो, लेकिन इलेक्शन अगले 12-14 महीने में होने हैं। खान साहब को चाहिए इस इलेक्शन के बाद, वॉट एवर द रिजल्ट, he should prepare his party for the next जनरल इलेक्शन जो सबसे बड़ा मार्का होगा। ठीक है, ये ना हो। थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली वक्त हो गया, वरना हम इस पे तफसील से बात करेंगे। थैंक यू सो मच मुसर्रत फॉर जॉइनिंग अस। राना एहसान अफजल साहब, आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।